स्टूडेंट्स बायोलॉजी क्लास 8 चैप्टर 5 द नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था कि नर्व सेल या न्यूरॉन जो नेटवर्क फॉर्म करता है किसके बीच में कम्युनिकेशन फॉर्म करता है ब्रेन और एंटायर बॉडी के बीच में पूर्ण कम्युनिकेशन का काम करता है। तो जो इसमें कौन कौन से कंसिस्ट होते हैं नर्वस सिस्टम में, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नेटवर्क ऑफ नर्व्स इसमें कंसिस्ट होते हैं। और जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मैसेज के साथ साथ कुछ एक्टिविटी जो विच द ब्रेन सेंड मैसेज फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए अलग अलग एक्टिविटी की जाती है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को टू में डिवाइड किया है, एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नेटवर्क ऑफ नर्व्स और कनेक्ट द रेस्ट बॉडी, और जो पूरी जो बॉडी होती है वो इसमें इंक्लूड होती है। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ लिया था, इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था स्टूडेंट्स। इसमें हमने पढ़ा था, देखिए इसके स्ट्रक्चर को जो आपको ड्रॉ करना है, इसमें देखिए ये न्यूरॉन्स, ये इसको बोलते हैं इसे सेल बॉडी, जिसमें ये न्यूक्लियस होता है और ये इसके ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं डेंड्राइज, और इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं साइटॉन जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल बॉडी भी बोला जाता है इसको। इसके आगे का जो एक्स्ट्रा जो बड़ा पार्ट होता है इसको एक्सॉन बोलते हैं, और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसे बोलते हैं माइलिन शेथ। माइलिन शेथ को जब हम डिटेल, यहाँ पर कोई नॉब होती है इस तरह से मुड़ा होता है, उसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, जिसमें न्यूरो मस्कुलर जंक्शंस होते हैं, और ये जब दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं सिनेप्सिस बोला जाता है। तो आज के वीडियो में हम आगे स्टडी कर। एक्सॉन कैरीज इम्पल्सेस और अवेज फ्रॉम द साइटोन। जो एक्सॉन है वो इम्पल्सेस को साइटोन से दूर लेकर जाता है, और जहाँ पर दो सिनेप्सिस मिलते हैं उन्हें साइप्टिक सिनेप्सिस बोलते हैं, जिनमें दो सिनेप्टिक नॉब होती है और डेंड्राइट्स होती हैं, उनको बोलते हैं सिनेप्सिस। व्हेन इम्पल्सेस रीच द एंड ऑफ एक्सॉन, जब इम्पल्स एक्सॉन के एंड में पहुँच जाती है तो इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ सर्टेन केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये एक तरह का केमिकल सीक्रेट करती है जिसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स फ्रॉम द सिनेप्टिक नॉब। कहाँ से? सिनेप्टिक नॉब से। द न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज अक्रॉस द सिनेप्स टू स्टिमुलेट द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। और ये इस तरह से जो इम्पल्स होती है उसको एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट की तरफ या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ लेकर जाती है। द साइटन ऑफ दिस न्यूरॉन जनरेट an impulses is response to the neurotransmitter which is carried along its action in the same manner। इसी तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्सेस जाती हैं, और कोई भी सेंसेशन होती है जैसे गर्म है, ठंडा लगना, अपना हाथ किसी गर्म चीज़ से छू जाता है या ठंडी चीज़ से छू जाता है तो हम फटाफट हाथ हटा लेते हैं। ये काम कौन करता है? सिनेप्सिस करते हैं। सिनेप्सिस इम्पल्सेस को न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल होता है उससे एक इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर लेके जाते हैं। Thus an impulse can travel uninterruptedly from any part of the body to the brain and spinal cord and vice versa। बिना रुके, अनइंटरप्टेडली का मतलब बिना रुके एक पार्ट से, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ब्रेन और फिर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए पूरी बॉडी में लेकर जाते हैं। न्यूरॉन्स कैन हैव अ वैरायटी ऑफ शेप्स, अलग अलग वैरायटी के होते हैं, बट हैव द सेम बेसिक फंक्शन, पर इनका फंक्शन सेम ही होता है। दे रिसीव इम्पल्स एट द डेंड्राइटिक एंड ट्रांसमिट इम्पल्स थ्रू द एक्सॉनिक एंड। ये रिसीव करते हैं इम्पल्स को, डेंड्राइट का जो आखिरी कोना होता है उससे, वो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को एक्सॉनिक एंड, जो एक्सॉन का जो एंड होता है वहाँ तक ट्रांसमिट करते हैं। On the basis of the source and destination of the impulses they carry neuron or classify into sensory and motor। इनके वर्क के अकॉर्डिंग, इनके डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग इसको टू में डिवाइड किया है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन जैसे स्किन से लाते हैं, अदर ऑर्गन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो दूसरी मोटर न्यूरॉन है वो सेंसेस इम्पल्स को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाती है। मोटर न्यूरॉन कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड द इफेक्टर ऑर्गन। जहाँ भी स्टिमुलेशन हुई है वहाँ से ब्रेन को ले जाने वाली मोटर न्यूरॉन होती है।
stimulus, as you know, in sometime that something that produce a response in an organism. Stimulus जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ समय के लिए कुछ response होता है, जैसे कि गर्म का या ठंडे का. तो a synapse between a motor neuron and a muscle fiber is called neuromuscular junction. तो इन दोनों के बीच में motor neuron और synapses जो आपने देखा था न्यूरॉन के, इसके बीच में जो muscles fiber होते हैं उनको बोलते हैं neuromuscular junction. Some motor neuron have their cell bodies located in the brain. कुछ मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी भी होती है जो उनके ब्रेन में लोकेटेड होती है. while some have them in spinal cord, और कुछ की स्पाइनल कॉर्ड में होती है. those motor neuron that have their cell bodies located in spinal cord, जिन मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड में होती है, are usually involved in reflex action. वो किस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन में होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे. अब है नर्व्स. नर्व्स आर केबल लाइक स्ट्रक्चर. ये देखो बच्चों, इनका स्ट्रक्चर है केबल जैसा, इनका स्ट्रक्चर है. मेड ऑफ बंडल ऑफ एक्सॉन. बंडल ऑफ एक्सॉन से मिलकर बने हुए होते हैं. द साइटोन फ्रॉम विच द एक्सॉन अराइज एंड आइदर लोकेटेड इन द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड. नर्व्स कैन ऑल्सो अराइज फ्रॉम ग्रुप ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड गैंग्लिया. नर्व्स किससे अराइज होती हैं? एक ग्रुप होता है न्यूरॉन का जिसे गैंग्लिया कहते हैं. तो साइटोन एक्सॉन में बदल जाती है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लोकेटेड होती हैं, और एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को बोलते हैं गैंग्लिया. एंड फॉर द सेंस ऑर्गन, अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद ईच नर्व. जो कनेक्टिव टिश्यू है वो जो सेंस ऑर्गन है कनेक्टिव टिश्यू से जो बनी हुई होती है. नर्व, सेवरल ब्लड वेसल्स, और कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो उनको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराती है. नर्व्स आर 3 टाइप. नर्व्स 3 टाइप की होती हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड. सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड. सेंसरी और मोटर आपने पढ़ लिया है, मिक्स्ड दोनों से मिली जुली होती है. सेंसरी नर्व्स आर मेड अप ऑफ एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन. दे कैरी इम्पल्स टू द ब्रेन. ये सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन तक अपनी इम्पल्स को लेकर जाती हैं, जो कहाँ से आती है? सेंस ऑर्गन से या हमारी बॉडी के किसी पार्ट से. मोटर नर्व आर मेड ऑफ एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन. मोटर नर्व जो है मोटर किससे बनी होती है? एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन से बनी होती है. दे कैरी इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन की इम्पल्स को ऑर्गन तक लेकर आती हैं. मिक्स्ड नर्व्स कंटेन एक्सॉन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर. मिक्स में दोनों ही और सेंसरी और मोटर नर्व न्यूरॉन दोनों होते हैं. एंड कैरी इम्पल्स टू एंड फ्रो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये ले जाने का भी काम करती हैं और इस इम्पल्स को लाने का भी काम करती है. तो आज के वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.